वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज़ Daraz.pk और हाउ टू सेल ऑन Daraz.pk एंड हाउ टू मेक मनी, मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आप Daraz.pk से कैसे अर्न कर सकते हैं। Daraz.pk पे कोई फेक नहीं है। अपनी दुकान खोलें विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी मनी और विदाउट एनी प्रॉपर्टी। आप अपनी एक ऑनलाइन स्टोर Daraz.pk पे इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि Daraz.pk क्या है और किस तरह वर्क करती है और इनकी क्या पॉलिसीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली 3 to 4 ईयर्स से दराज का सेलर हूँ, सेटिस्फाई सेलर हूँ और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम। बेसिकली हमारा एक होलसेल का बिज़नेस है और ऑनलाइन एडवाइजरी बिज़नेस है। एडवाइजरी सर्विस तो मेरी काफ़ी अरसे से फर्म्स है, अभी यूट्यूब पे भी हम लोग ने प्रमोट करना शुरू कर दिया है। चलिए इसके साथ ही मैं टॉपिक पे आता हूँ। Daraz.pk क्या है। Daraz.pk काफ़ी सालों से पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। सबसे पहले Kemu.pk को इन्होंने एक्वायर किया। Kemu.pk के तमाम सेलर्स बहुत तेज़ी से कामयाब हो रहे थे और काफ़ी अच्छी इनकी ऑनलाइन सेलिंग हो रही थी। तो Daraz.pk के जो फाउंडर है मुनीब मेयर और को फाउंडर थे इसके रईस फराज समथिंग, रॉकेट इंटरनेशनल वालों के साथ ये कंबाइन वर्क करते थे। इनके एम्प्लॉयज़ थे। इन्होंने Daraz.pk की फाउंडेशन रखी और Daraz.pk को ऑफिशियली लॉन्च किया पाकिस्तान में। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दूसरे मुल्क में भी Daraz.pk लॉन्च थी एक्चुअली पहले से कि सेलिंग करने का, कि आपकी कोई भी शॉप है या कोई भी प्रोडक्ट्स है तो आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, तो आप खुद करना चाहते हो तो आपको काफ़ी प्रोसेस होते हैं। डिलीवरी प्रोसेस है, आपको COD अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसके अलावा दूसरे डिलीवरी फेयर के प्रोसेस है, काफ़ी इसमें सिस्टम होते हैं और इसमें ईजीली करते ही हैं। Daraz.pk में आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, सेलर अकाउंट ओपन किया जाता है। किस तरह ओपन किया जाता है उस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, स्टेप बाय स्टेप सेलर अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें एक आप इसमें कुछ टाइम लगता है, तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस होता है। कभी आजकल तो कुछ फास्ट हो गया, जल्दी भी हो जाता है, कुछ वेरिफिकेशंस होती है। आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर दो, आप दराज के ऑफिशियल सेलर बन जाते हो। आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाता है Daraz.pk की तरफ से, उससे आप लॉगिन होते हो। आपका एक पोर्टल खुल जाता है, जैसे ईमेल का पोर्टल होता है, उसमें आपकी तमाम चीज़ें होती है। वो भी मैं आपको डिटेल शो करूँगा किस तरह पोर्टल होता है। ये अभी आपको एक स्लाइटली लुक स्क्रीन पे आ रहा होगा Daraz.pk का किस तरह का पोर्टल है या ये एक स्लाइटली इंट्रोडक्शन वीडियो में हम नॉर्मल लुक देते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि इसमें हम कमाएंगे कैसे, किस तरह के ये लोग, इनके क्या चार्जेस है, इनको क्या फ़ायदा है। तो Daraz.pk मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के हिसाब से कमीशन चार्ज करता है आपसे, क्योंकि Daraz.pk बहुत से लोग ये समझते हैं कि Daraz.pk खुद ही सारी चीज़ें हमको सेल कर रहा है। ये नहीं है। Daraz.pk एक मिडल कंपनी है, जैसे अमेज़ॉन है, ईब है। इंटरनेशनल ऑनलाइन साइट्स क्या होती है कि वो सेलर्स से चीज़ें लेती है और आगे कस्टमर को बेचती है और बीच में वो अपना कमीशन चार्ज करती है उनकी सर्विसेज का, जो वो वेबसाइट प्रमोट करती है, मार्केटिंग करती है और आपको दूसरी फैसिलिटीज़ देती है, लाइक शिपिंग फैसिलिटीज़। शिपर्स भी वो अपने हायर करते हैं, लेपर्ड, TCS और भी शिपिंग कंपनीज़ को हायर करते हैं। इनकी खुद की भी अब कंपनीज़ बन गई है, इनका खुद का DMart भी अब तो काफ़ी अपग्रेड हो गया है Daraz.pk और काफ़ी लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं। तो इसमें होगा ये कि आप सेलर अकाउंट बनेगा। आपको सबसे पहले अपनी वो प्रोडक्ट्स देखें जो आप अपलोड करें, जो आपकी अगर खुद की शॉप है तो आप रेगुलर शॉप पे बेचते हैं। तो अगर आपके पास Daraz.pk पे रिटर्न्स और डिलीवरी फेज भी होती है तो वापस भी आए तो आपकी दुकान या शॉप पे सेल हो जाए। अगर नहीं भी होगी तो वापस आपको री ऑर्डर्स आके आपकी सेल हो जाती है। करना इसमें होता ये है कि आपको Daraz.pk पे जब आपका अकाउंट ओपन होता है आपको ऐड प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है, उसकी अच्छी सी एक पिक्चर वगैरह खींच के, पिक्चर्स नेट से भी अवेलेबल हो जाती है, बहुत सी कंपनीज़ की पिक्चर्स दिखी, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, रेट होता है। अभी फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ आपको 250 रुपये की सेल करनी है और अगर वो हाउस होल्ड कैटेगरी पे दराज रहता है 15%, इसके अलावा क्लोथिंग पे 20% है, स्टेशनरी पे 5% कमीशन है, इसके अलावा हार्डवेयर पे 10 से 12%, टॉयज़ पे 10% है। इनकी पूरी कमीशन के जो लिस्ट है आपके सेलर सेंटर होता है कि इनका एक, उसको ये सेलर सेंटर कहते हैं। उस पर हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप ये प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, इस पर दराज कितना कमीशन लेगा, वैल्यू एडिड टैक्स कितना होगा। बहुत ही एक्यूरेट और प्रॉपर सिस्टम है इनका। और पेमेंट से आप बेफिक्र हो जाए, किस तरह वो पेमेंट आपको टाइम पे मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा।
आप अपना प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जिस प्रोडक्ट्स पे आप काम करना चाह रहे हैं। अगर आपने 250 रुपये में वो चीज़ बेचनी है और आपका अगर प्रोडक्ट हाउस होल्ड का है 15%, तो आप उसको 350 रुपये में दराज पे लगाएंगे। 15% दराज लेगा। आपको फ्लायर और पैकिंग परचेज़ करनी होती है, प्रिंट आउट उसमें एक ऐड करना होता है, 10 से 15 रुपये उसका खर्चा होता है आपका। तो समझ लीजिए 250 आपको 260-70 रुपये सब काट पीट के टैक्स वगैरह एट द मिड ऑफ मंथ आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि आपको ये नहीं कि 250 में बेचो तो 250 ही रेट दिखना है, वो दराज कमीशन लेगा, टैक्स कटेगा, तो फिर तो आप लॉस में चले जाएंगे। इसमें यह है कि आप होलसेल में बल्क में पीस परचेजिंग करें अच्छे रेट में, और दराज में आप अच्छे रेट दें, और आप कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें दराज का कमीशन लो है। स्टेशनरी है, जनरल आइटम्स में 5 से 6% कमीशन है, उस पर जाए। अगर आप हार्डवेयर में भी जाते हैं, टॉयज़ पे भी, तो उस पर मार्जिन अच्छा है। कस्टमर 400-500 आपकी वैरायटी ऐसी होनी चाहिए कि उस पर कस्टमर इजीली परचेज़ कर लेता है। कोई कस्टमर को घर बैठे चीज़ें मिलती है। शिपिंग भी अपनी एक मुनासिब रखें, हल्के वेट के आइटम रखें। अगर बड़े वेट के, उसमें जो भी शिपिंग होगी दराज की पॉलिसी के हिसाब से शिपिंग चार्ज होगी, वो कस्टमर पे करेगा, वो आपको पे नहीं करनी, ना उसमें से आपका कमीशन कटेगा। शिपिंग लगेगी, आपको करना ये होगा कि आप देंगे किस तरह, सवाल होता है। इसमें यह है कि आपका अकाउंट बन गया, आप दराज के सेलर बन गए, आपने अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी सेलर सेंटर पे। ठीक है, इसके बाद आपको दराज पे ऑर्डर्स आएंगे, ईमेल नोटिफिकेशन आएगी, SMS आते हैं, सब सर्विसेज है। सेलर सेंटर पे आपने देखा अपने ऑर्डर्स आ गए, उसको ऑर्डर को आप रेडी टू शिप करेंगे, और हर ऑर्डर आपको 48 आवर्स के अंदर सबमिट करना होता है दराज के हब पे। अब हर मुख्तलिफ आपकी कराची या पाकिस्तान में आपके जिस एरिया में आपकी शॉप रजिस्टर्ड है, अगर आप कराची क्लिफ्टन में हो या आया चंडीगढ़ हो, सदर में हो, तो उससे जो करीब आपका हब होगा, उससे आपका एक हब मैनेजर आपका अपॉइंट कर देंगे। वो आपको ईमेल करेगा कि आपकी एक शॉप क्रिएट हो जाती है दराज पे। कोई भी नाम आपको देंगे, आपकी वो नाम से शॉप क्रिएट हो जाएगी कि आपकी इस शॉप का ये मैनेजर है, आपके करीबी हब ये है, आपको अपने प्रोडक्ट्स इधर जमा कराने आपको ईजी रहेंगे। आप किसी और हब पे भी जमा करा सकते हो, लेकिन वो आपको दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके रिटर्न्स भी आते हैं, डिलीवरी फेल भी होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अपना करीबी हब आपका होगा, आपको ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स को अच्छी तरह पैक करना है, उसकी पैकेजिंग मटेरियल देखनी है, पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से पैक करके विदिन 48 आवर्स आपको उसको शिप करना होता है। प्रोडक्ट को आप शिप कर देंगे। शिप मीन्स कि आप उधर जाके जमा कर देंगे, कोई भी टाइम, उनके टाइमिंग्स है, सुबह 10 से रात 7 बजे तक का टाइमिंग होता है इनका। आपके करीबी हब पे जाके जो भी हो उधर आप उसको शिप कर देंगे। हाँ, अभी दराज का एक और भी रूल आ गया कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, इतने प्रोडक्ट से इतनी शिप इस डे करनी है, टाइमिंग भी सेलेक्ट करके अपॉइंट करके इस टाइमिंग पे आप प्रोडक्ट शिप